जब ये कहा जाता है कि देखिए मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या ये उनकी तुष्टीकरण के लिए दिया, तो संदेश ऐसा जाता है या जो मैसेज है वो ऐसा जाता है कि पसमानदा मुसलमानों को भी आरक्षण अब नहीं मिलेगा, सबका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यानी अगर आप मुसलमान हैं तो आपको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या ये मैसेज भी है? क्या ये मैसेज जा रहा है और क्या ये सही मैसेज है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट की कि जब मंडल आयोग की सिफारिशों को हमने लागू किया और पिछड़ी जातियों के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान किया, तो उसमें पिछड़ी जातियां चाहे हिंदुओं की हो चाहे हमारे मुसलमान हो, जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ी जातियां हैं मुसलमानों में, उनको उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है। विपक्ष का जो तर्क है वो SC ST OBC का आरक्षण हटाकर जो अगड़े मुसलमान हैं उनकी तरफ ले जाने का है, जिस पर हमें आपत्ति है क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अच्छा, एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि एनडीए के भीतर आपकी पार्टी उसका एक लंबे समय से हिस्सा रही है, क्या उतना प्रतिनिधित्व मिल पाता है या एक बड़ा परिवार है तो उसमें उस तरह का अकोमोडेशन हो पाता है? आपको लगता है कि और सीटें होनी चाहिए थी? अब तो खैर बहुत आगे बढ़ गई बात, मगर फिर भी क्या देखिए उस आधार पर प्रतिनिधित्व संख्या का आपने खुद ही कह दिया, आप कोई मसला नहीं है। हम तो चुनाव अंतिम चरण का लड़ रहे हैं, अब तो वोटिंग होने जा रही है। और आप देखिए, हम लोग एक क्षेत्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, हर पार्टी विस्तार करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी कभी छोटी थी, छोटे से बड़ी हुई। हर पार्टी छोटे से बड़ी होती है। अपना दल भी आज प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गया है। लेकिन कुल मिलाकर संख्या बल का ही पूरा खेल होता है। हम अपने अपने तरीकों से कोशिश करते हैं कि हमारे अपने पार्टी का जनाधार बढ़े, पार्टी की ज्यादा स्वीकार्यता हो और पार्टी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो वो भी ज्यादा हो। और अलायंसेस में क्या होता है कि अलायंसेस में तो ये सब चलता ही रहता है। हर पार्टी जो एक अलायंस का हिस्सा है, एक बड़े परिवार का हिस्सा है, वो कोशिश करती है। तो ये तो ऐसी बातें हैं कि जिन पर मीडिया में हम खुलकर कभी नहीं कह सकते कि हम अंदर कितनी सीटों की बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए का गठबंधन एक सफल प्रयोग है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि महिलाओं को आरक्षण चुनावी मैदान में देने की बात होती है, पार्टियों से भी ये मांग रखी जाती है कि आप 30% कम से कम टिकट दें। आपकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 100% कर दिया है। लेकिन आपसे मैं कुछ जो महिला नेता हैं जो मैदान में हैं उनके बारे में चाहूंगी कि अगर आप एक शब्द में आप क्या सोचती हैं उनके बारे में, अगर आप वो साझा करें हमारे साथ। कंगना रनौत। मैं किसी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं देना चाहती। मुझे लगता है कि जो भी महिलाएं हैं आज राजनीति में, उनका अपनी जनता के बीच में वो जाएंगे, जनता उनकी हार जीत का फैसला करेगी और उनकी रेटिंग करने का काम भी जनता ही करेगी। अनुप्रिया पटेल की रेटिंग कोई और क्यों करे? मेरी अपनी जनता है जिसके बीच में मैं काम करती हूँ, वो चुनावी परिणामों में रेटिंग अपने आप ही कर देंगे। मैं कौन होती हूँ किसी की रेटिंग करने वाली? आपने तो 100% कर दिया, तो आपको लगता है बाकी पार्टियों को भी और प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए? मैं किसी को कोई सलाह नहीं दूंगी। मुझे जो उचित लगा वो मैंने किया। मेरी पार्टी 2 लोकसभा सीटें लड़ रही है और 100% महिला आरक्षण को हमने लागू किया है। एक पर अनुप्रिया पटेल है और दूसरे पर रिंकी कोल है, और हम दोनों सीटें जीतकर हम दोनों महिलाएं देश की संसद में पहुंच रहे हैं। मेरी पार्टी ने एक नजीर जरूर पेश की है और मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि इससे पॉलिटिकल पार्टीज इंस्पिरेशन ले सकती हैं। बिल्कुल इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है कि आपने 30% नहीं, आपने 100% कर दिया और बाकी लोगों के लिए एक नजीर बना दी। बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए और अपने इस बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए। थैंक यू।